दिल्ली में G20 शिखर वार्ता और शिखर सम्मेलन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और कल से मेहमानों का आगमन शुरू हो जाएगा। लेकिन इस अहम बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तूफानी दौरे पर इंडोनेशिया पहुंचे और यह बहुत महत्वपूर्ण दौरा है। ये तस्वीरें देखिए, बीती रात वो दिल्ली से जकार्ता के लिए रवाना हुए। आज सवेरे 3 बजे वो जकार्ता पहुंचे। सवेरे 7 बजे वो आसियान शिखर सम्मेलन और फिर ईस्ट एशिया समिट में उन्होंने भाग लिया। सुबह 11:45 पर जकार्ता से फिर वो राजधानी दिल्ली के लिए रवाना हुए और 6:45 पर वो स्वदेश राजधानी दिल्ली पहुंच भी जाएंगे। जब भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, इससे पहले इस तूफानी दौरे का बहुत महत्व है, खासतौर पर एक्ट ईस्ट पॉलिसी केवल शब्द नहीं है यह भारत के लिए, ये हिंद प्रशांत महासागर में जिस तरह भारत की भूमिका और बड़ी होती जा रही है, यह उसको दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से इसके लिए समर्पित है, केवल शब्द नहीं करके दिखाया। देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप सभी के साथ भारत कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। सिर्फ 9 घंटे का दौरा और इन 9 घंटों में ग्लोबल लीडर के तौर पर भारत की धमक दिखी। भारतीयों की ओर से भव्य स्वागत के बाद प्रधानमंत्री मोदी आसियान और ईस्ट एशिया की बैठक के लिए पहुंचे तो उनकी चाल चीन को सीधा संदेश दे रही थी। आसियान के मेजबान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बैठक में पहुंचे। बेहद संक्षिप्त दौरे में पीएम मोदी ने चीन का नाम लिए बिना दो टूक संदेश दिया कि वो आसियान देशों के साथ हैं और हिंद प्रशांत में चीन की दबंगई के खिलाफ इन देशों के साथ तनकर खड़े हैं। ओपन इंडो पैसिफिक की प्रगति में और ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने में हम सबके साझे हित है। मुझे विश्वास है कि आज हमारी बातचीत से भारत और आसियान क्षेत्र के भावी भविष्य को और सुदृढ़ बनाने के लिए नए संकल्प लिए जाएंगे। जब देश में G20 शिखर सम्मेलन हो, दिल्ली में तैयारियां चरम पर हों, तब व्यस्तता के बीच पीएम मोदी का इंडोनेशिया में आसियान इंडिया समिट में शामिल होना यूं ही नहीं हो सकता। इसके मायने बड़े हैं। G20 की अध्यक्षता के बीच मोदी ने इंडोनेशिया पहुंचने की 3 बड़ी वजहें। चीन को काउंटर करने के लिए यह जरूरी था। भारत आसियान का डायलॉग पार्टनर ही नहीं, रणनीतिक साझेदार के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है और इसी वजह से भारत खुद को ग्लोबल साउथ का लीडर साबित कर रहा है। पिछले साल भारत ने आसियान के साथ रणनीतिक साझेदारी पर दस्तखत किए। कोविड के समय आसियान देशों की निर्भरता चीन पर बढ़ गई थी, लेकिन चीन जब इसका फायदा उठाने लगा तब आसियान देशों का झुकाव भारत की तरफ हुआ। वहीं भारत का 55% व्यापार भी चूंकि हिंद प्रशांत के जरिए होता है, लिहाजा चीन की दखलंदाजी के खिलाफ उसने दिखाया कि वो आसियान देशों के साथ है। हमारी हिस्ट्री और ज्योग्राफी भारत और आसियान को जोड़ते हैं। साथ ही साझा वैल्यूज, क्षेत्रीय एकता, शांति, समृद्धि और मल्टीपोलर वर्ल्ड में साझा विश्वास भी हमें आपस में जोड़ता है। 1967 में जब आसियान संगठन बना तो इसके 5 सदस्य थे, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। 1990 के दशक में कोल्ड वॉर के बाद 5 और सदस्य शामिल हुए, कंबोडिया, वियतनाम, ब्रुनेई, लाओस और म्यांमार। आज की तारीख में 10 में से 5 देश ऐसे हैं जिन्हें चीन की हरकतों पर आपत्ति है। ये है मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम और ब्रुनेई। ऐसे में जब आसियान देशों ने भारत को अपना रणनीतिक साझेदार बनाया तो भारत ने भी वही सकारात्मक संदेश दिया जो G20 की अध्यक्षता के तौर पर दे रहा है। एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ, क्योंकि वैश्विक विकास में आसियान क्षेत्र की अहम भूमिका है। वसुधैव कुटुंबकम
वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की यही भावना भारत की G20 अध्यक्षता की भी थीम है। योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसीज, 21वीं सदी एशिया की सदी है, हम सबकी सदी है। इसके लिए आवश्यक है कि हम एक रूल्स बेस्ड पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण और मानव कल्याण के लिए सबका प्रयास। हाल के दिनों में दक्षिण चीन सागर में चीन की दबंगई कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। ये वो देश हैं जो चीन के आसपास हैं। इन देशों के साथ अक्सर चीन की नौसेना का टकराव होता रहता है। चीन ने इन इलाके में एक काल्पनिक रेखा बना ली है जिसे 9 डैश लाइन कहा जाता है। इसके भीतर वो किसी को दाखिल होने नहीं देता और यूएन के समझौतों की भी अनदेखी करता है। अक्सर चीन इन देशों के जहाजों के सामने अपने जहाज खड़े कर देता है या उन्हें वाटर कैनन से परेशान करता है। लेकिन उसकी दबंगई का जवाब देने के लिए भारत के नेतृत्व में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश लामबंद है। ग्लोबल लीडर के तौर पर इसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए पीएम मोदी ने इतनी व्यस्तता के बावजूद आसियान सम्मेलन में हिस्सा लिया। आज तक ब्यूरो। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश की? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं तर्कों पर क्या घमासान। बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश की? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर।